कांग्रेस जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब जिंदाबाद, डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। राजनीतिक गर्मागर्मी जो है लगातार चल रही है। एक के बाद एक हेवी वेट जो है उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगढ़ लोकसभा केंद्र में नेतृत्व गंध आ रहे। बीजेपी की ओर से एकाधिक नेतृत्व आए हैं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से एकाधिक नेतृत्व आए हैं, कांग्रेस की ओर से भी एकाधिक नेतृत्व आए हैं। और एक हफ्ते से भी कम समय है चुनाव का, और उससे पहले ठीक इस्लामपुर ब्लॉक के अंतर्गत पंडित पोटा 2 जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत बेतबारी गांव, जो कि ठीक कह सकते हैं कि इस्लामपुर ब्लॉक तथा ग्वालपुर ब्लॉक के बॉर्डर पे यह गांव स्थित है। और यहीं पे आज जो है कांग्रेस की ओर से योगदान कराया गया। जैसा कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व का कि लगभग इस बेतबारी गांव के 250 परिवार है, जिन्होंने आज विभिन्न राजनीतिक दल के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस तथा निर्दल से भी जुड़े हुए थे। वह जो है उनका दामन छोड़कर आज जो है कांग्रेस में योगदान किए हैं। क्या कहना है जो योगदान किए हैं, साथ ही साथ क्या कहना है कांग्रेस नेतृत्व का, आइए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दे, कुछ ही दिन बाकी है और कोई भी राजनीतिक दल जो है पीछे नहीं रहना चाहती है। एकाधिक योगदान बीजेपी में भी कराया गया, एकाधिक योगदान जो है तृणमूल कांग्रेस में भी कराया गया, तथा कांग्रेस भी जो है कहीं पे पीछे नहीं रहना चाहती है और वो भी जो है एक के बाद एक योगदान करा रही है। क्या कहना है जिन्होंने आज योगदान किया तथा जिनके हाथों से योगदान किया, चलिए आप लोगों के सामने सुनाने की कोशिश करते हैं। पंडित पोटा 2 में जो इस्लामपुर ब्लॉक के अंदर आता है, बैतबारी से हमारे तनवीर साहब हैं, उनके लीडरशिप में और भी कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, लीडर्स हैं, उन लोग के लीडरशिप में यहाँ लगभग 250 परिवार ने आज जातीय कांग्रेस में शामिल हुए, यानी हमारे परिवार में शामिल हुए। और इनका मुद्दा ये है कि अभी तक और हमेशा हम लोग के साथ नाइंसाफी हुई है। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाने में रोल अदा किया, कुर्बानी दी, इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, राजीव गांधी ने इस देश के लिए, तो फिर हम लोग जो है घर वापसी करके, ये लोग पहले कांग्रेस ही थे, लेकिन टीएमसी और बीजेपी के बहकावे में आकर लोग इधर उधर हो गए थे। जब देखे कि देश की स्थिति बहुत खराब हाल में है, संविधान खतरे में है, देश की प्रॉपर्टीज खतरे में है, तो अब ये तमाम हालात और सिचुएशन को देखकर इन यहाँ के लोगों ने फिर जातीय कांग्रेस का पटाखा पकड़ करके वो आज फिर हमारे जातीय कांग्रेस के परिवार में शामिल हुए। तो मैं न्यूज टुडे इंडिया के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जितने लोगों ने आज हमारे जातीय कांग्रेस के परिवार में शामिल हुए, तो मैं इन तमाम लोगों का अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूं। और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि बैतबारी के जितने लोगों ने हमारे परिवार में शामिल होकर के हम लोगों की हिम्मत को बढ़ाया और कांग्रेस को शक्तिशाली करने के लिए अपना योगदान प्रदान किया, तो उन तमाम लोगों के दुख सुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे। और जब भी हमारी जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी की जरूरत होगी, तो हमेशा जो है हम लोगों को ये लोग पास में पाएंगे। और हमने उसी के साथ साथ तमाम लोगों से ये आग्रह किया, तमाम लोगों से ये अपील किया कि आने वाले 26 तारीख को 1 नंबर बटन दबा करके हाथ छाप में वोट दे करके हमारे इलाके का लड़का जो हमारी हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जालिमों को आंख दिखाते हैं, पुलिस की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर, उनकी लीडरशिप को ये लोग कबूल करें और उनको भारी मतों से वोट दे करके सांसद पहुंचाए, ताकि हमारे इलाके की लाचारी, मजबूरी, बेबसी और जो दुर्नीति है उसके खिलाफ वो सांसद में आवाज उठा सके और हमारी हुकूक की लड़ाई जो है वो सड़क से सांसद तक लड़ सके। इसलिए हमको अभी सब मिल करके हम लोगों ने ये हल्फ लिया, ये कसम उठाया कि हम लोग जो है विक्टर भाई के हाथ को मजबूत करेंगे ताकि वो आने वाले वक्त में हमारे साथ रहे। संख्या किस इलाके से लोग हैं और वर्तमान में क्या ये लोग राजनीति करते थे, तो कौन से दल में राजनीति? ये लोग मैक्सिमम लोग जो है टीएमसी में थे, वहां से टीएमसी की दुर्नीति से ये लोग ग्रस्त थे, दुर्नीति से तंग आ चुके थे और टीएमसी की जो दुर्नीति, गुंडागर्दी और पुलिस के अत्याचार
से ये लोग तंग आकर के फिर से जातीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और जिस तरह जातीय कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं लोग, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा जो मिनिस्टर है ग्वालपोखर के गुलाम रब्बानी साहब, उनके सगे भाई ने जातीय कांग्रेस में शामिल हुआ। चौधरी के हाथ पकड़ करके उनका जो भांजा है नाफे हबीब, वो भी जातीय कांग्रेस में शामिल हुए। तो इस तरह ज्वाइनिंग सभा हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। जब से विक्टर भाई आए हैं उनसे पहले भी हम लोग ज्वाइनिंग सभा कर रहे थे, अभी भी ज्वाइनिंग सभा चालू है। तो हम इससे हमको ये उम्मीद हो रही है कि जो कांग्रेस की मिट्टी हम लोग खो दिए थे, जो प्रियन दास की मिट्टी है, ये दीपा दास की मिट्टी है, इस शहर से और इस इलाके में जो है हर जगह हर परिवार में कांग्रेसी हुआ करते थे। लेकिन ममता बनर्जी के भाता में मोदी की भाषण ने इन लोगों के कुछ प्रभावित किया था। लोग इधर उधर चले गए थे, लेकिन लोग धक्के खाए, लोग परेशान हुए, देश परेशान हुआ। देश की प्रॉपर्टीज को बिक्री कर दिया जा रहा है, चीजों की महंगाई आसमान छू रही है। जो रसोई गैस जो है आपको 350-400 का था, अभी 1200 का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम 55-60 रुपया था, अभी जो है 107 और 110 का बिक रहा है। इन तमाम चीजों को देख करके ये हिंदू मुस्लिम की विभाजन की राजनीति करते हैं, देश को पीछे ले जाने की बात करते हैं ये लोग। इसलिए इन लोगों के हालात से तंग आकर के ये लोग जो है कांग्रेस को शक्तिशाली करेंगे। और जब कांग्रेस शक्तिशाली होगा तो ये लोग भी शक्तिशाली होंगे और देश भी शक्तिशाली होगा। कितना लोग योगदान किया और किस इलाका है, कौन सा इलाका? ये बैदबारी इलाका है, पंडित पदा 2 के अंदर में, जो ग्राम पंचायत पंडित पदा 2 है उसके अंदर में आता है, जो इस्लामपुर ब्लॉक में आता है। और हमारे जो है मेंबर साहब हैं, क्या हरिभंगा के मेंबर साहब हैं, जो सीटिंग प्रधान को हरा करके उन्होंने अपनी जीत को सुरक्षित किया है। तो आप देख सकते हैं कि एक आलिम फाजिल भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि वो एक सीटिंग प्रधान को टीएमसी के हरा करके उन्होंने अपनी जीत को सुरक्षित किया है। तो वो काबिल मुबारकबाद भी है, और वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारे पीसीसी के मेंबर एनामुल भाई है, हमारा युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अली रजा है उर्फ अरमान है, हमारे तनवीर भाई है, और हमारे जितने भी बुजुर्ग उलमा और लोग हैं, इन तमाम लोगों के योगदान से आज का ज्वाइनिंग सभा जो है वो सफल हुआ। तो मैं इस गांव के तमाम लोगों का शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। तनवीर सरानी। अच्छा, কোন দল করতে এর আগে আমরা টিএমসি করতাম, টিএমসি থেকে আমাদেরকে টিকিট দেওয়া হলো না ওয়ার্ডে, ওয়ার্ডে যে ইলেকশন করেছিলাম তারপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাইট করলাম, ফাইট করার পর এখন কংগ্রেসে যোগদান। আচ্ছা, কোন এলাকায় তোমার বাড়ি? আমার এলাকা পণ্ডিত পদা 2 অঞ্চলের বেদবাড়ি ওয়ার্ড। কতজন আজকে যোগদান করলে? যোগদান 250 থেকে 300। কি কারণ, কেন আজকে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আপনারা কংগ্রেসে যোগদান করলেন? যোগদান করার কারণ এটাই, আমাদের টিএমসি এখানে যে ক্যান্ডিডেট দিয়েছে বা টিএমসি এখানে জিততে পারবে না, না কোনোদিন জিতে এসেছে রায়গঞ্জ সিট থেকে, জিতেছে তো ওই কংগ্রেসে সিপিএম, তার জন্য দেখছি আমাদের কংগ্রেসই জিতবে। তো আমরা টিএমসি কে ভোটটা দিয়ে নষ্ট না করে কংগ্রেসকেই ভোটটা দিই, ভিক্টর ভাইকেই ভোটটা দিই। কতজন যোগদান করলে? 250 থেকে 300 জন হবে। সবাই কি এই এলাকারই? বেদবাড়ি? সব বেদবাড়ি গ্রামে। এটা রাত্রি হয়ে গেল, না হলে একটা জনসভা হলে আরো লোক যোগদান করবে। আমাকে এখন ফোন আসছে যে যোগদান করার জন্য। কি নাম আবার? এমডি তানভীর সরানি। আমরা তো এখানে করছিলাম টিএনসি। আচ্ছা, কেন আজকে কংগ্রেসে যোগদান করলেন? কংগ্রেসে যোগদান কেন করলাম, এটা আমার ইসলামপুর বিধানসভা, এরা কি করছিল,
দল করছিল দুটা পার্টি, কিন্তু একটা করার বাধ্য যে এই যে আগে গ্রাম পঞ্চায়েত হলো, জেলা পরিষদের টিকিট জাবিদকে দেওয়া উচিত ছিল। সে টিকিটটা জাবিদকে না দিয়ে একটা মূর্খ লোককে টিকিট দিল। টিকিট দেওয়ার পর আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি এই মূর্খ লোকটাকে টিকিটটা দিল, এ জিততে পারবে না। আর এখন জাবিদকে বাজ করে দিল পার্টি থেকে, এর মধ্যে রাজ আছে। তো আমরা কি ভাবলাম যে জাবিদকেই মানে কংগ্রেস থেকে যখন দাঁড়ালো, ওকে ভোটটা দিয়ে আমরা জয়লাভ করে দিই, যা হবে পিছনে দেখা যাবে। সেই জন্যে আমরা জাবিদকে ভোট দিয়ে এবার জেলা পরিষদে জিতালাম। এখন জেলা পরিষদ জেলায় করলাম কি, জেলায় তো কোনো লাভ হলো না আমাদের। এখন ঘুরে উঠবে টেনশনে চলে গেল। এখন আর আমরা করবো, সেই জন্য আমরা নিজের ক্ষমতায় ইচ্ছা করেছি, নিজের ক্ষমতা দিয়ে আমরা এখানে জুট করবো। আমরা নিজের ক্ষমতায় দিয়ে করবো, যাকে আগে করছি সেই ভাগে যাচ্ছে। তো ওরা না করে আমরা দেখি এখন বিক্টের আছে, বিক্টের আমাদের অনেক দিন থেকে এই ছেলেটা মানে ওখানে দুবার জিতে, ওর বাবদারাও জিতে থাকলো, বিক্টোরিয়া দুবার জিতলো, আবার ও মানে লোকসভায় আছে। হ্যাঁ, তো ওকে আমি এবার ভোটটা ওকেই দিই, বিক্টেরকেই। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ। বাড়ি কোথায়? গ্রহণ